शूट के आखिरी दिन कैसा लग रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जब मैं ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा था, रोना आ रहा था, बट मैं कंट्रोल कर रही थी। इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ ज़ारा से, तो डिफिकल्ट बहुत। और आप सबको पता होगा, एक वक्त के लिए मैं इस शो का हिस्सा नहीं थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस आऊँगी, लेकिन मैं वापस आई। आई एम सो ग्लैड कि मैंने शुरू किया था इस शो और मैं ही खत्म कर रही हूँ। तो कैसा लग रहा है बताना बहुत डिफिकल्ट है। बटरफ्लाइज फील हो रही हैं, हर हर कोने में कुछ ना कुछ याद है, बहुत सारी यादें हैं, तो इट्स डिफिकल्ट। सो इट स्टार्टेड आउट वेरी नॉर्मली, जहाँ पर मुझे एक और मौका मिला था कि मैं अपना काम बखूबी निभाऊं और 100% दूं। एंड वो मेरा मेंटालिटी है। आई एम नॉट वेरी, झूठ नहीं बोलूंगा आपको, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मिस करूंगा ये वो। तो शुरुआत वैसे हुई थी, फिर वी गॉट टू अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग, और 6 o'clock में मैंने एक सीन पढ़ा जो लास्ट सीन मेरे और ज़ारा के बीच में था, और पढ़ते पढ़ते यार मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये दोनों कैरेक्टर्स के लिए स्क्रीन पे लास्ट सीन होगा। और फिर थोड़ा तब से अजीब लगने लगा, एंड आई एम स्टिल फीलिंग वियर्ड एज हेल। ये शो ने बहुत कुछ दिया, पर मुझे बहुत ज्यादा दिया, मुझे बहुत ज्यादा दिया। एक दोस्त, एक महबूबा, एक वालिद की तरह, एक माँ की तरह, एक भाई की तरह, सारे रिश्ते इस शो ने निभाए मेरे साथ। अच्छे बुरे सबक सिखाए, बहुत चीजें दी। तो अभी मैं अजीब हो रहा हूँ। सो यू गॉट मी एट अ वेरी वियर्ड टाइम। इस शो के बाद सबसे ज्यादा किसको मिस करोगे? ईशा ऑब्वियसली। आई थिंक एवरीवन। इट्स वेरी डिफिकल्ट मैं एक का नाम लूँ कि मैं इसको सबसे ज़्यादा मिस करूँगी। और मैं सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रही, मैं हर एक डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। हर एक का बहुत स्पेशल प्लेस है मेरे दिल में। सबने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं सबको ही बहुत मिस करूँगी। किसी एक का नाम लेना बहुत डिफिकल्ट है। आप अपने को एक्टर्स की किसी की अच्छी आदत है, किसी की बुरी आदत है, कुछ बताना चाहोगे? अभी एग्जांपल आपको देता हूँ शहबाज की, क्योंकि उसकी बुरी आदत मुझे लगता है उसकी अच्छी आदत भी है। वो बहुत ज्यादा डिग करता है सीन के अंदर, और कभी कभार वो बैड हैबिट्स में भी जाता है, बट अक्सर उसका एडवांटेज जो होता है वो हम लोग को भी मिलता है कि सीन के बारे में और कुछ खोज के निकलता है। तो आई लव डूइंग सीन्स विद हिम। तो उसकी ये बुरी आदत है कि बहुत ज्यादा सवाल पूछता है सीन को लेकर, जो टेलीविजन में अक्सर हम लोग को मिलते नहीं है जवाब। पर हैविंग सेड दैट, वही आदत उसकी मेरे को अच्छी भी लगती है, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम हम लोग को इतना ज्यादा मिल जाता है ना एक सीन में उसके साथ। तो आई लव दैट। अदनान की सबसे अच्छी आदत यह है कि इज वेरी हार्ड वर्किंग। एक बुरी आदत नहीं कहूँगी, लेकिन कई बार वो सुनता नहीं है बातों को, तो मैं उसकी बात को बुरा मान जाती हूँ, बट नथिंग बैड, कोई बुरी आदत नहीं है। ही इज अ गुड पर्सन। सॉरी गाइज, मैं ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं ऐसे कंट्रोल करूँ अपने इमोशंस। आई डोंट वांट टू हैव अ ब्रेक डाउन, बिकॉज मैं जहाँ बैठी हूँ, मुझे इस शो को करते हुए लगभग 3 साल हो गए, ऑन एंड ऑफ, अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत सुंदर मेमोरीज थी। तो आज यकीन नहीं हो रहा है कि ये शो खत्म हो रहा है और आज मेरा आखिरी दिन था। खैर, इस शो के दौरान सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है? एक जमाने में मैं, जब मेरे पुराने डायरेक्टर थे विक्रम सर, क्योंकि उनकी मेंटालिटी मेरी मेंटालिटी मैच करती, तो मैं बहुत मस्ती करता था, बहुत ज्यादा मस्ती करता था। और अब भी कोशिश करता हूँ मैं कि सेट पे एक माहौल लाइट रखूं, मेरे वर्कर्स के साथ, मेरी टीम के साथ लाइट रहूं। पर वैसे धीरज मेरा जो पुराना वो था, धीरज और आशुतोष, धीरज जो जा चुका है, जो पुराना किसान था, और अभी आशुतोष सेम सवाल। मैं उसका सरनेम हमेशा गलत बोलता हूं, बट आशु बहुत मजाक करता है, बहुत मस्ती करता है। आई थिंक अदनान और मेरे अब्बा बहुत मस्ती करते हैं। और सबसे ज्यादा रीटेक्स कौन करवाता था? प्रोबेबली मी। बट वो देखिए, मेरी एक मेंटालिटी, मेरे को रीटेक्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक उधर पहुंच गया हूँ कि मेरे को रीटेक से इतना ज्यादा मतलब नहीं। कोई भी नहीं, एक्चुअली कोई नहीं। हम लोगों को लगता है कि हमें एक और रीटेक की जरूरत है, हम बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी कि सब रीटेक ले रहे हैं, तो कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा मेकअप में किसे टाइम लगता है? शायद मैं ही यार, बिकॉज मेरा मेकअप वाला वाजिद, नॉटी बॉय वाजिद, असल में मेकअप भी करता है मेरा, और वही इंसान बाल भी बनाता है मेरे लिए। तो उसको टाइम लग जाता है।
आई थिंक सबको इक्वल टाइम लगता था, हमारे यहाँ लड़के हो या लड़कों के बाल बनने में टाइम लगता था, लड़कियों का अलग टाइम लगता था, तो सबका इक्वल टाइम। इस सुभान अल्लाह आपके लिए क्या मायने रखता है? कभी नहीं भूलूंगा इस शो को, कभी नहीं भूलूंगा। मुझे अभी बहुत गिल्टी फीलिंग आ रहा है अगर आपके साथ एक पर्सनल बात शेयर करूं कि कहीं ना कहीं बीच में मेरा जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन था थोड़ा कम हो गया था, और मुझे आज बुरा लग रहा है जब ये खत्म हो गया है कि मैं अगर मेरे को एक मौका मिलता है वो टाइम पीरियड में वापस जाने को ना, वन लाइन में दिस शो हैज बीन एवरीथिंग फॉर मी। एक कोई यादगार लम्हा जो आपको हमेशा याद रहेगा? बहुत सारा यादगार लम्हा मेरे लिए पूरा जब विक्रम सर थे तो वो पूरा टाइम यादगार बन गया, बिकॉज वी वर डूइंग brilliant work here. Every day, like I can sit back and tell you so many scenes, you know, which were wonderful, wonderful. एक यादगार मोमेंट ऑन सेट, इतने सालों में एक मोमेंट बताना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे अभी जो याद आ रहा है वो ये है कि हमारे पीछे एक चेयर है जिसकी मैंने अभी, अगर आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो मैंने स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम पे, डाली थी, आप लोग पता नहीं कब देखेंगे, जिसमें मैंने रेड सूट पहना है। वो मेरे मॉक शूट का दिन था, 1 दिसंबर 2017। तो मैं इस चेयर पे बैठी थी और मैंने अभी एक फ़ोटो खिंचवाई थी। उस टाइम मैं फाइनल नहीं हुई थी इस शो के लिए, मैं सिर्फ एक देखने आई थी, एक मॉक शूट था, तो आई थिंक वो। आपके फैंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ यार, आपके सवाल में बहुत इमोशनल कर दिया। अजीब, I don't know if I'll ever get this again. I don't know if this is the norm. I don't know if you guys are like हर शो के फैंस होते हैं, मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा फील करवाया, बहुत अच्छा। माफ करना अगर मैं आप किसी के साथ कुछ उल्टा बोल मैंने कुछ गलत बोला है, but I just want to thank you from the bottom of my heart for giving me this opportunity to just entertain you all. Thank you so much. मैसेज आपके फैंस के ज़ारा से अलविदा हो रहे हैं आप लोग, लेकिन प्लीज़ कभी दिल से अलविदा मत कहिएगा। मुझे हमेशा ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा, ज़ारा आपके दिलों में ऐसी ही रहेगी, तो कोशिश करती हूँ कि ईशा भी वहीं रहेगी। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइज, थैंक्स फॉर लविंग ज़ारा। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.